चलिए, वेलकम टू रवि कॉम्पिटिटिव जोन। रवि कॉम्पिटिटिव जोन में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे होंगे बाबू कि आपका अलजेब्रा है, इसमें जो है बेस्ट क्वेश्चंस हैं और इसमें जो आप लोग को जो बच्चा एसएससी के स्पेशल तैयारी करते हैं, तो जो बच्चे एसएससी के स्पेशल तैयारी करते हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा वह प्री प्लस मेंस को देखते हुए चल कराया जाएगा और प्रत्येक टाइप को हम करवाएंगे। तो इसमें क्या है कि आप लोग जब बनाइएगा बाबू तो होता है क्या, एडवांस मेथड। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले के जो सवाल हम लोग को आता था एग्जाम में बाबू, तो पहले का जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा सा लो लेवल के था, इसमें सब लोग बनाते थे। लेकिन आजकल जो है धीरे धीरे क्या है, सवाल का लेवल बढ़ा दिया। अब सवाल का लेवल बढ़ा दिया तो उस लेवल में हमको पढ़ना पड़ेगा। तो एडवांस मैथ बहुत बच्चा का वीक हो जाता है, इसलिए होता है कि प्रैक्टिस नहीं करता है। तो मैथ आपका तभी क्लियर हो सकता है जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ फार्मूले बेसिस होते हैं बाबू, जो कि फार्मूला बेसिस होता है, तो फार्मूला आपको क्या है, रटना ही पड़ेगा। पहले फार्मूला पर कम सवाल आता था, फार्मूला पर ज़्यादा सवाल आता है। इसीलिए क्या है, फार्मूला बेसिस से हम लोग पढ़ना है। और हर एक टाइप को जब तक आपको बताया जाएगा यदि पढ़ना है बाबू, मन से पढ़ना है। और इसको क्या है, घर पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमेशा बार बार लिखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। बहुत फार्मूला जो है बाबू जो कि आप लोग जानते हैं, वही जो जानते हैं उसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भगवान सवाल से। हम कंसेप्ट आपको देते हुए चलेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको समझते चलिएगा। तो देखिए भगवान क्या है, पहला सवाल आपके सामने हाजिर हुआ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कुछ हम बेसिक आपको हम बताते हैं। जैसे कि एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है। तो आप जानते हो, हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। चलिए, तो इसी पर हम सवाल को पहले चर्चा कर लेते हैं। सवाल क्या है, तो आपका देखिए बाबा, इस CHSL का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 2021 में CHSL में फार्मूला बेस्ड ज्यादा सवाल पूछता है बाबा। तो देखिएगा क्या है, तो कहता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस बी, यानी x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों को जो हम गुना करेंगे बाबा, तो ऑप्शन का भी सहारा लीजिएगा। तो इसको यदि हम गुना करेंगे तो कुल प्लस में, तो प्लस में आ सकता है। अच्छा, x गुने x करेंगे, x स्क्वायर सब में कॉमन है। अच्छा, लास्ट में a और b को गुना करेंगे तो a b प्लस में होगा, लेकिन इसमें कह रहा है a b माइनस में है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी माइनस में हुआ, यह गलत हो गया। अब हमरा ये बताइएगा कि गुना करेंगे तो हमेशा प्लस में आएगा, इसमें क्या दे दिया, माइनस में, इसलिए आपका क्या है, गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आप बहुत कम समय में इसको बना सकते होगा। ठीक है, चलिए, तो हम आपको गुना करके भी बताते हैं कि गुना करके कैसे आंसर आएगा। चलिए देखिएगा बउआ क्या है, इसको यदि हम गुना करते हैं, इसको हम गुना करते हैं बउआ, तो क्या होगा, x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस x गुने b करेंगे तो x b होगा प्लस a सब गुना करेंगे तो a गुना x क्या आ जाएगा, ax होगा प्लस a गुने b करेंगे तो क्या होगा बउआ, ab होगा। अब ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ से क्या x स्क्वायर प्लस, इससे हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस b और प्लस क्या है, ab, जो कि आपका क्या होगा, एक है। समझ में आ गया होगा सभी बच्चा को। चलिए ठीक है बाबा, अब अगला सवाल आपके सामने है। इसमें हम क्या करेंगे, ये भी आपका CHSL 2021 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिएगा और पसंद आवे तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके लिए अलजेब्रा लेकर के आए हैं। देखिएगा क्या कहता है, इसका आंसर क्या होगा।
यानी सबको गुना करेंगे तो पहला नंबर तो ये हमको पता चल रहा है कि 36 पी स्क्वायर है। यहाँ से देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है बउआ, तो इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 पी स्क्वायर अब माइनस 49 हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब इसको हम गुना करेंगे बउआ तो 36 गुना 36 होता है 1296। अब 1296 दो दो गो में, इसमें तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो 1296 दो दो को ऑप्शन आ गया बउआ। अब यहाँ पर देखिएगा फिर फार्मूला बन रहा है क्या, 36 गुना 36 यानी a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फार्मूला होगा, तो यहाँ पर यही ना होगा, ये तो प्लस में दे दिया इसलिए गलत होगा। इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो इसको हम करके भी बताते हैं बउआ, तो यहाँ है 36 पी स्क्वायर अब प्लस 49 क्यू स्क्वायर इंटू है बउआ 36 पी स्क्वायर अब माइनस 49 क्यू स्क्वायर। अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इसको गुना करेंगे बउआ 36 गुना 36 तो हो जाएगा 1296, लेकिन पी स्क्वायर तो पावर गुना पावर जुड़ता है, तो पी पर पावर होगा 4। अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा 49 गुना 49 करेंगे तो 2401 होगा 2401, लेकिन क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू पर पावर 4 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चा को समझ में आया होगा, ठीक होगा। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब दीजिएगा बउआ, इसका आंसर क्या होगा। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कहता निम्नलिखित का वर्गमूल क्या है, यानी कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x अब प्लस 49 है इंटू यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस 9 है। अब इसका वर्गमूल बोल रहा है तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे बउआ। अब देखिएगा क्या है, यदि ऑप्शन का प्रयोग कीजिएगा तो जरूर है बउआ, ये जो 49 से आपका 7 है, यहाँ क्या होगा 3 का स्क्वायर है, तो 7 और 3 हो सकता है, 7 होगा और क्या होगा 3 होगा, तो 7 और 3 एक ही को में दिखाई दे रहा है, इसमें तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसके अनुसार जो आंसर होगा वह क्या होगा बउआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बात तो ऐसे हो गया। चलो इसी पर हम चर्चा करते तो हुआ तो कैसे हुआ, इसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। अब देखो क्या है बउआ, आप लोग पढ़े होंगे क्या कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता होगा वह क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला पढ़े होंगे हम लोग कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तो फार्मूला सबको याद होगा। चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं, यही फार्मूला आपका यहाँ प्रयोग हुआ है कैसे, तो देखो इसको मिटा देते हैं बउआ। अब यहाँ पर इसको मिटाते हैं, यहाँ पर देखिएगा बताते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं बउआ कि एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पर हम एक्स रख देते हैं, बी के जगह पर 7 का स्क्वायर है 7 रखेंगे, तो 7 दूनी 14 एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 7 का स्क्वायर कर सकते हैं, इंटू हो जाएगा बउआ, यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पर एक्स इंटू बी की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 अब प्लस 9 का मतलब क्या हुआ 3 का स्क्वायर। अब बताइएगा क्या, यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो फार्मूला बना हुआ किसका बना है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा इंटू यहाँ जो हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर होगा। अब दो गो है बउआ तो एगो निकलेगा तो x माइनस 7 होगा, यहाँ पर दो गो है तो एगो निकलेगा तो x प्लस 3 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वह क्या होगा बउआ सी होगा।
उम्मीद करते हैं सभी बच्चा को समझ में आया होगा। ठीक है बउआ, चलो अगला सवाल आपके सामने है, देखिएगा क्या बोल रहा है, जो देखिएगा। यहाँ पर जो है बउआ इसका रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी वर्ग के रूप में, यानी इसको वर्ग के रूप में, किसी ना किसी का वर्ग तो जरूर होगा। अब बताइएगा इसको हम कभी करेंगे बउआ, तो 12x का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अच्छा इसको हम करेंगे तो प्लस है तो 3/2 का होल स्क्वायर है, एक मतलब a के जगह पर ही है, b के जगह पर ही है, तो a स्क्वायर यहाँ प्लस b स्क्वायर, तब यहाँ पर माइनस कन्फर्म है कि माइनस होगा, तब -2a भी ला फॉर्मूला होगा, तो 2 इंटू a के जगह पर क्या रखेंगे बउआ 12x, अच्छा b के जगह पर क्या रखेंगे 3/2। अब देखते रखते आता है कि नहीं आता, तो 2 से 2 मेरा कट जाएगा, तो 12 3 36 है, तो मेरा हो गया काम बउआ। अब देखो जब काम हो गया इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर ला फॉर्मूला होगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर क्या है तो 12x है, अब b के जगह पर क्या है 3/2 है, लेकिन माइनस वाला होगा फॉर्मूला, तो 12x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर होगा। तो बताइएगा कहता वर्ग किसका, अभी वर्ग के रूप में किसका होगा बउआ, तो 12x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है, यानी 12x माइनस 3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है सी है। इसका जो आंसर होगा बउआ वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा, चलिए यहाँ से देखिएगा फिर फार्मूला चेंज हो गया होगा। चलो इस फार्मूला को हम लोग पहले अप्लाई करते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, चलिए फार्मूला जरूर होगा, आप लोग का जो है पहले फार्मूला पर नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब सवाल आता है फार्मूला बेसिस आता है, फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलो देखो हम बताते हैं, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। दूसरा फार्मूला हम देखें क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि हम किए हैं, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यदि यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ते हैं बउआ तो आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, दोनों को यदि हम जोड़ेंगे बउआ तो दोनों के दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर। यहाँ पर देखो यहाँ 2 यदि कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। चलो दूसरा बात हम फिर से बताते हैं, कहने का मतलब ये हुआ बउआ कि इसको मिटा करके इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बउआ, ये देखो यहाँ पर जो होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, कहाँ से आया पता हो गया। अब यदि इन दोनों को हम घटा देते हैं, इन दोनों को यदि घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा बउआ, अभी क्या होगा ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों आके क्या होगा जुट जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab कितना हो जाएगा 4ab। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, क्या होता होगा 4ab। तो देखिएगा इसी का हम प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देखो बउआ क्या है, पहले फार्मूला पर नहीं आता था इसलिए दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा सा परेशानी होता है बउआ, अब फार्मूला आप लोग को जानना जरूरी हो गया। देखिएगा क्या है,
तो हम आपको अभी तुरंत बताया होगा। चलो इसको फार्मूला को फिर हम लिख भी देते हैं, आप लोग कॉपी नोट्स बनाइएगा, अच्छा से बनाइएगा। हम क्या बोले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा बात हम बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 4 इंटू ए बी होगा। ठीक है, अब देखिएगा यही काम यहाँ किया है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी का, ए की जगह पर रखेंगे 2, ए बी की जगह पर रखेंगे 3b। अब बताइएगा कौन फार्मूला लगेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना होगा 4ab। यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू ए के जगह पर क्या है आपका 2a है, इंटू बी के जगह पर क्या है 3b। इसको हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो 24ab आपका जो है ऑप्शन नंबर सी है। 24ab ऑप्शन नंबर क्या होगा सी है। क्या सब लोग को समझ में आ रहा होगा बउआ? चलिए, तो इसी के नाम पर अगला सवाल पर फिर हम चर्चा करते होगा। यहाँ देखो क्या है, फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार हम आप लोग को इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग इस बात को समझिएगा। यहाँ पर देखो बउआ, यहाँ पर क्या है 1/8, इसको महिली ब्रैकेट है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको फिलहाल में भुला जाइए। यहाँ पर 1/8 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अभी तुरंत बताए हैं कि 4 इंटू ए बी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू ए के जगह पर क्या है x, इंटू बी के जगह पर क्या है 1/22 है। तो इसको काटेंगे बउआ तो 4 दूनी 8 होगा, तो बराबर क्या हो जाएगा x/2y। तो x/2y जो है वह आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा। अब यहां से देखिएगा क्या है, यहां से देखिएगा फार्मूला फिर आप लोग का आ गया, लेकिन ज्यादा फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है। चलिए उसी को याद करेंगे जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलो हम थोड़ा सा फिर एक फार्मूला लिखाते हैं। आपको भी तुरंत बताएं होगा कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरा आप बताएं बउआ a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। हमको चाहिए क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या चाहिए बउआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलो यहाँ पर इससे हम बात करते हैं पहले कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो इसको यहाँ रहने दिए, इसको इधर भेजा दिए, तो क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर बउआ, इधर जो प्लस था वो क्या हो गया माइनस 2ab हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो प्लस था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहां से देखो अगला बात देखते हैं बउआ, इसमें देखते हैं यहाँ से भी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल सकता है। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ तो होगा क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो प्लस इधर माइनस इधर आके क्या जाएगा प्लस 2ab। और इसको हम लोग फार्मूला दो चीज याद करेंगे क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो देखो यदि यहाँ पर प्लस वाला है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यदि यहाँ माइनस वाला है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर। प्लस वाला लिखे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2ab। और दूसरा बात हम बोले होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, यदि यहाँ माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab। कोशिश करते हैं बाबू कि आप लोग उम्मीद करते हैं कि कोशिश में उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अनेक फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
चलो इसको मिटाते हैं बउआ, देखते हैं क्या है बात है। अब देखिए क्या है, यही फार्मूला आपका है। तो हमको पूछ रहा है बउआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए फार्मूला याद है तो तुरंत बनाइएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला हम बताए, देखो प्लस वाला। चलो अभी फिलहाल में हम फार्मूला याद करवाने की कोशिश करते हैं। तो क्या बताए बउआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा और माइनस 2ab होगा। अच्छा आपको ना याद करना तो मान उसी में भी रख सकते हैं, लेकिन याद रहेगा थोड़ा सा जल्दी बनेगा बउआ, ठीक है। आगे प्रयोग होगा इसका। तो a प्लस बी का जो मान हुआ कितना हुआ 11, यहाँ 11 का स्क्वायर करेंगे -2 इंटू a इंटू बी का मान कितना हुआ 15 है। अब बताइएगा 11 का स्क्वायर आपका 121 और -15 दूनी 30 होता है। तो 121 में से 30 जाएगा बउआ, बचेगा कितना 91, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल हम आपके सामने लाए बउआ। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। जो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिएगा माइनस वाला मान दे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बउआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला बताए हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस वाला है तो यहाँ +2ab होगा। अब बताइएगा यहाँ मान रख सकते हैं, तो x माइनस वाई का मान जो है आपका 25 है, तब 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab की जगह पर क्या है 78। अब देखो कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबका इकाइंक अलग अलग है, इकाइंक क्या होगा अलग अलग है। अब यहाँ पर इकाइंक निकालेंगे तो 5 5 25 यानी 5 आएगा, यहाँ आ जाएगा 8 दूनी 16 यानी 6 आएगा, यानी 5 और 6 11, जरा इकाइंक 1 होगा वही आपका आंसर होगा। आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। गुना करने से भी आप लोग बच सकते हैं, यदि गुना करना है होगा तो गुना भी कर सकते हैं। 25 के स्क्वायर होता है 625, अब प्लस यहाँ आ जाएगा कितना 7 दूनी 14 140, अब प्लस 8 दूनी 16 140 और 16 हो जाएगा 156। जोड़ लो होगा 6 5 11 1 बाकी 1 5 2 7 बचेगा 1 8, यहाँ 6 1 7 यानी 781, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला सवाल है बाबा। अगला सवाल आपके सामने अभी क्या दे दिया है, लैंग्वेज भाषा में दिया है। लैंग्वेज भाषा में दिया है, लैंग्वेज भाषा में आपको समझना पड़ेगा। क्या कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो हम मान लिए कि दो संख्या ए है वो कौन है बी है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितना है 43 है। और उनका गुणनफल, गुणनफल के मतलब होता है ए गुना बी बराबर कितना होगा 50, तो उनके वर्गों का योग। कहने का मतलब पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अब आप लोग हमको बताइएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं क्या होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab। बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, ठीक होगा। तो ए माइनस बी का जो मान होगा कितना होगा 43 का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए बी का मान जो दिले वो कितना होगा 50 है। अब इकाइंक से देख सकते हैं, इकाइंक सबका अलग अलग है, तो 3 3 9, यहाँ पर इकाइंक 9 आएगा, यहाँ पर आएगा 0, तो 9 प्लस 0 9, तो 9 इकाइंक एक ही होगा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी है। या तो मान लीजिए कि गुना करने के लिए नहीं आता है तो एक उपाय और है, 43 का स्क्वायर होगा, तो गुना करने के लिए आप लोग को सिखाए होंगे कि 3 3 9 करेंगे, 4 3 12 12 दूनी 24 के 4 बाकी 2 हो जाएगा, 4 चौका 16 16 2 18 होगा, अब प्लस 50 दूना 100 होगा, 1849 प्लस 100 हो जाएगा 1949, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है डी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बउआ अगला सवाल आपके सामने फिर आ गया है। अभी a इंटू बी का मान पूछ दिया है, तो आपके पास दो गो ऑप्शन है, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर लगा दीजिए तो उससे बन जाएगा, ठीक है, या तो ए बी का अलग फॉर्मूला याद कर सकते हैं, लेकिन उतना याद करने की जरूरत आपको
नहीं है। अभी तुरंत हम लोग सीखे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, माइनस वाला मान दे रहे थे ए माइनस बी के होल स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2ab, ये ना होगा बउआ। या तो आप a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो जैसे भी करना करो, या तो चलो आपको आप ही के अनुसार आपको जो सुविधा लगता है उसी से करो। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है बउआ वो क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात होगा। अब देखिएगा a माइनस बी के मान ले ले 5, तब 5 के स्क्वायर करेंगे 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दे ले 45 माइनस 2ab होगा। अभी बताइएगा माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2ab हो जाएगा प्लस में। अब 45 में से 25 गया बचेगा 20, 2 से काटेंगे बउआ हो जाएगा 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने हाजिर हुआ बउआ। क्या कहता है 3a प्लस 2b बराबर 49 है, a इंटू बी बराबर 8 है, तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो कुछ नहीं दे रहे है, 9a स्क्वायर का मतलब 3a का होल स्क्वायर है, प्लस क्या है 2b का होल स्क्वायर। एक मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का मान दे दिया है, a इंटू बी का मान दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो जाएगा, कहने को मतलब कितना हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू a की जगह पर लिखेंगे 3a इंटू बी की जगह पर लिखेंगे 2b अब प्लस बी स्क्वायर यानी 2b का होल स्क्वायर। अब मान रख दे होगा। अब देखा क्या है 3a प्लस 2b का मान 49 है, तो वहां पर 49 का स्क्वायर करेंगे बराबर। यहाँ पर तो इसका मान हमसे पूछ ही रहा है, तो चलो इसको रहने देते हैं। तो 3 यानी इसको हम लिख सकते हैं बाबा, क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 9a स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो प्लस 4b स्क्वायर होगा। अब प्लस इसका मान दे रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, a इंटू बी के मान दे ले कितना 8, तो 12 गुने 8 12 96। चलो 12 गुने 8 यो लिखने लेते हैं समझने के लिए। अब देखिएगा 49 का स्क्वायर, तो 9 नमा 81, या तो आप लोग को बताए होंगे 50 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 के स्क्वायर करेंगे 1 लिखेंगे 0, जितना कम रहेगा 25 में उतना घटाएंगे, तो 25 में से यानी 24 0 1 है, यहाँ हो जाएगा कितना 96, बरोटी कितना हो जाएगा बउआ 96। यदि 96 इसमें हम घटाएंगे तो पहला नंबर देखो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना बराबर, चलो लिखे देते हैं 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 96। तो बताइएगा एक बचा लेंगे 11, 11 में से छो जाएगा 5, 5 एक ही ऑप्शन है यानी 2305 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा। चलो आप लोग इसको जवाब दो। देखो हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 10-15 सवाल आप लोग को पर डे बताएंगे, जिससे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, इतना कवर कर सकते हैं, इतना मेहनत आप कर सकते हैं, ठीक है बाबा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है 2a प्लस 5b बराबर 12, a इंटू बी बराबर 3, तब 4a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर। एक मतलब क्या दिया हुआ है 2a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर क्या लिखेंगे बाबा 2a इंटू बी की जगह पर लिखेंगे 5b प्लस b स्क्वायर यानी 5a का होल स्क्वायर। अब देखो मान रख लेते हैं 2a प्लस 5b का मान 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर होगा। अब देखो इसका तो मान हमको निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, b था तो 25b स्क्वायर अब प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20, a इंटू बी का जो मान है बाबा
ए इंटू बी के मान 3 है, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 दिया 60 होगा। अब बताओ वो कटेगा बउआ, यहाँ देखो 10 4 में से 0 गया बचेगा 4, यहाँ 14 में से 6 जाएगा बचेगा 8, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका आंसर होगा बउआ क्या होगा, 84 होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने बउआ, देखो पढ़ने पर विशेष में ध्यान देना बउआ, क्योंकि मतलब लास्ट जब सफल हो जाएगा तो मजा आएगा। यहाँ पर देखो वही सवाल है, आप लोग चाहिएगा तो बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं बउआ, 3x + 5y का होल स्क्वायर। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ भगवान दिमाग दिए ना बउआ, दिमाग का प्रयोग करो। अब ये हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, बराबर हो जाएगा कितना 9x², अब प्लस 25y², अब प्लस इसी को हम गुना कर देंगे, यानी 5 तिया 15, अब 15 दूनी 30, 2a भी होगा ना, तो 2 × a, एक जगह पर 3 है यहाँ b, तो 5 तिया 15, 15 तो गुना होबे करेगा, x × y का मान है 6, तो दिमाग लगाओ, तब 15 × 6 = 90, 90 दूना 180, यहाँ हो जाएगा बाबा 180। तो बताइएगा 6 में से 0 गया बचेगा 6, इकाई एक ही वो है जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 होगा। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। अब थोड़ा सा आप लोग सीख गए बाबा, तो उतना एक को बताते रहेंगे तो गड़बड़ न हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ दिमागो लगा दो अपना। यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर क्या होगा बाबा, वही चीज सेम टू सेम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 88 64, बराबर हो जाएगा कितना बउआ, 49x² + 100 y² + 2 × चलो लिख लेते हैं, एक माइनस में यहाँ होगा बउआ, यहाँ पर क्या जाएगा -2 × a के जगह पर है 7x, अब b के जगह पर क्या है 10y। अब देखिएगा इसको हम गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 64। अब यहाँ पर देखिए इधर आके जुटेगा x × y का जो मान दे रहे वो कितना है 5, यहाँ 5 हो जाएगा 5, यहाँ 5, 5 दूनी 10, 10 10 70, अब गुने 7 यानी 700 हो जाएगा, इधर 700 जुटेगा तो 700 क्या हो जाएगा बउआ 64, तो 764 जो है आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने होगा, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। तो देखिएगा क्या है, यही सवाल दिया हुआ है। चलो हम आप लोग को फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बउआ 4x - 3y का होल स्क्वायर बराबर 4 चौके 16x² प्लस 3 तिया 9y² -2 × a के जगह पर लिखेंगे बउआ 4x, × b की जगह पर लिखेंगे 3y। अब हमको ये बताओ कि a - b का मान है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, बराबर इसका तो मान हमको निकालना ही पड़ेगा। यहाँ लिख देते हैं कितना 16x² + 9y², अब यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, तो माइनस हो जाएगा 24, अब गुने x × y का मान है 5, तो 24 × 5 20 से 120 होगा, तो 120 ही हुआ, 144 ही हुआ, तो 200, अब 244 और 20 कितना हो जाएगा, 44 और 20 हो जाएगा 264, कितना हो जाएगा बाबा 264, इसका मान रख देंगे, यानी 264 अब बटा हो जाएगा कितना 8, इसको काटेंगे तो 8 तिया 24 बचेगा 2, 8 तिया 24 यानी 33 होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबा 1 होगा। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने बउआ, आज इतने ही तक है सवाल, यानी कहने का मतलब शायद लगता है सवाल आपका 15 तक हुआ है। तो आपसे बस यही उम्मीद करते हैं बाबू कि आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको सब चीज क्लियर रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। यदि आप मेहनत नहीं कर पाइएगा तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको कोई भी टीचर हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई भी कितना हो पढ़ा देंगे, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप कभी सफल नहीं हो पाइएगा। सफल होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
मेहनत ही एक आपका बउआ सफलता का एक क्या है मंत्र है। ठीक है, ओके।